हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे रीट वाले एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा एक लीनियर फॉर्म में आपको दिया जाए एक ऐसा वीडियो साइंस का जिसमें से बहुत सारे कम से कम 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं आपको। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक और कुछ मतलब अधिगम के सिद्धांत उनके प्रतिपादक और ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ। हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से वीडियो को हम देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। आपकी ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपन चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बुद्धि के बारे में बात करें तो देखो, बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना फ्रेंड्स, वो किया था आपके फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है ना। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद में मानसिक परीक्षण शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेंड्स, वो किया था आपके कैटल ने। ये भी आप ध्यान रखें, बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अल्फ्रेड बिने ने। देखो, बुद्धि शब्द का प्रयोग तो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, जबकि बुद्धि परीक्षण है ना, इसका जो प्रयोग किया था फ्रेंड्स, वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया भी था। इसके जस्ट बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है अपना सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण बनाया था, वो भी मैंने आपको पहले बताया 1905 में साइमन बुद्धि परीक्षण बिने ने बनाया था, ठीक है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर बिने और साइमन दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर ये काम किया था, इसलिए इसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहला ये बुद्धि परीक्षण था, ठीक है। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे प्रयोग पहले किया था ना, वो विलियम स्टर्न ने किया था। कई बार यहाँ पर कैटल का भी ऑप्शन आता है, लोग उसे भी सही कर देते हैं, जबकि ये आंसर जो करेक्ट है इसका वो है बुद्धि लब्धि शब्द, बुद्धि लब्धि है ना, ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूज होता है। तो ये स्टर्न ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो भी स्टर्न ने ही दिया था। कैटल ने भी दिया था हालांकि, लेकिन कैटल ने बाद में इसको मॉडिफाई किया था सूत्र को, लेकिन दिया था सबसे पहले विलियम स्टर्न ने। और कोहलमान ऑप्शन में आ सकता है दोनों के नाम। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इस संशोधित बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो टर्मन ने दिया था। सॉरी, मैंने कैटल बोला आपको, कैटल ने नहीं, टर्मन ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर स्टर्न और टर्मन दोनों चीज़ें आए तो वहाँ पर आपको अगर सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि सूत्र पूछे तो स्टर्न, और अगर संशोधित बुद्धि लब्धि सूत्र पूछे तो टर्मन, आपको वहाँ पर ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, आगे आपका यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन कि जो मोंटेसरी विधि है, ये सारी विधियाँ अधिगम की विधि है ना। ये इन विधियों के जनक यहाँ पर सामने आपको दिए गए हैं। तो देखो, जो मोंटेसरी विधि है फ्रेंड्स, उसकी जो जनक है वो मारिया मोंटेसरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो है ये दी गई थी आपके, यहाँ पर हम बात करें तो फ्रोबेल ने, ठीक है। खेल विधि जो दी थी फ्रेंड्स, वो दी थी आपकी हेनरी कोल्डवेल कुक ने। इसके बाद में डोल्टन विधि, तो डोल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की है। खोज विधि यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं, जिसको अन्वेंशन विधि भी बोलते हैं, ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग की है, ठीक है। 7वीं विधि है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात ने दी थी सबसे पहले। प्रोजेक्ट विधि दी थी आपके विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने, आप किलपैट्रिक नाम याद रखें। इस प्रकार से अपन देखेंगे 9 नंबर की विधि जो है फ्रेंड्स, वो दी थी आपकी जो वैज्ञानिक विधि है, 9 नंबर की विधि है वैज्ञानिक विधि, इसको दी थी गुडवार स्केट्स ने। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि आपकी J.M. राइस ने दी थी। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। इकाई उपागम, ये इकाई उपागम देने वाले S.C. मॉरिसन है। और फिर आगे देखेंगे विनेटिका विधि, ये कार्लटन वासबर्न की है, ठीक है ना। विनेटिका जो विधि है वो कार्लटन वासबर्न की है। ड्रेकाली विधि जैसा कि नाम से ही पता है ड्रेकाली ने दी थी। ब्रेल विधि आप सबको पता है लुइस ब्रेल की है। इसके बाद में
जो आपकी प्रक्रिया विधि है ये दी थी अपने केमिनियस ने, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 19 नंबर की जो विधि है अधिगम की, वो बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा शिक्षण पद्धतियाँ हैं ये, है ना, शिक्षण विधियाँ हैं और इनके जनक सामने दिए हुए हैं। बेसिक शिक्षा की सबसे पहले जो बात की थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। समाजमिति विधि के जनक एल मोरिनो हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु। निगमन विधि प्लेटो की। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट की है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी थी। संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। इसके बाद में रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, या इसको बाह्य अनुदेशन विधि भी कहते हैं, BF स्किनर की है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में साक्ष्य विधि, साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि, ये नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। देखो, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन तो दिया था स्किनर ने, जबकि साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि को बाह्य अनुदेशन कहते हैं, जबकि साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि को आंतरिक अनुदेशन कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है 28वीं शिक्षण विधि, तो यहाँ पर अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये थॉमस एफ गिलबर्ट की है। देखो तीनों आप एक साथ याद रखें, ठीक है ना। अभिकर्मित अनुदेशन ही है तीनों, एक से रेखीय है, एक साक्ष्य है, रेखीय है, साक्ष्य है और अवरोही है। अवरोही को याद रखें गिलबर्ट से, साक्ष्य को याद रखें क्राउडर से, और रेखीय को याद रखें यहाँ पे स्किनर से। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे तथ्य मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ फ्रेंड्स, वो अपन देखेंगे बारी बारी से इनको। तो देखो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो यहाँ पर मनोविज्ञान की जो जनक है फ्रेंड्स, वो विलियम जेम्स है। अगर आपको पूछे, सीधा प्रश्न आए कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो वो विलियम जेम्स थे। आधुनिक मनोविज्ञान की अगर बात करें प्रश्न में, तो इनके जनक हो जाएंगे आपके विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट, ठीक है ना। आप तो वुंट का नाम याद रखें लास्ट का, ठीक है। आगे और फैक्ट्स देखेंगे। देखो, आत्मसम प्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अपने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे प्रयास एवं त्रुटि। देखो, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को आगे चलकर 2 भागों में बांटा था। आगे हम इनके भाग भी देखेंगे, ठीक है ना। थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत हम आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। या इस उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को ही एसआर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ही अपन एसआर थ्योरी बोलते हैं। ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम का जो बंध सिद्धांत है ना, ये भी थॉर्नडाइक का ही इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे संबंधवाद का सिद्धांत भी आपके जो है थॉर्नडाइक ने ही दिया था। इसके बाद में हम चलते हैं ऊपर हमारे को दिया गया है फ्रेंड्स हार्मिक सिद्धांत। तो देखो, हार्मिक सिद्धांत जो दिया था वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि जो मनोविज्ञान है ना, ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये पोम्पोनोजी ने कहा था। किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर का है। नेक्स्ट यहाँ पर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, BF स्किनर का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, इंपॉर्टेंट है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया था वो पावलोव ने दिया था। आगे है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया था। इसके अलावा जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो भी आपके पावलोव ने ही दिया था। ये आप याद रखें, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रतिस्थापक का सिद्धांत था वो भी इवान पेट्रोविच पावलोव का ही है। प्रबलन या पुनर्बलन, CL हल, इंपॉर्टेंट है। प्रबलन या पुनर्बलन इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको आप याद रखें। प्रबलन आ सकता है प्रश्न में, या फिर पुनर्बलन आए, रेनफोर्समेंट। तो इंग्लिश वर्ड देख लेना, रेनफोर्समेंट आएगा। तो उसका जो सिद्धांत दिया था वो CL हल ने दिया था, क्लार्क हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तो देखो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी हल नहीं दिया था, CL हल ने। और जो आपका
सबलीकरण का सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो भी आपके CL हल नहीं दिया था। तो आप इन तीनों को एक साथ याद रखें ढंग से, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स अगले वाला फैक्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बताया था कि बुद्धि बहुत सारे खंडों से मिलकर बनी है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनती है, और एक परमाणु नाम का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने और साइमन है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था कि बुद्धि केवल और केवल एक खंड ही की है ना, बुद्धि में केवल एक ही खंड होता है। हालांकि ये सिद्धांत इनका बाद में खारिज कर दिया था। दो खंड यानी कि द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पियरमैन ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पियरमैन है। आगे यहाँ पर बुद्धि का द्विशक्ति सिद्धांत भी स्पियरमैन का ही है। त्रिआयामी इंपॉर्टेंट है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, या इसको बहुआयामी भी बोल सकते हैं। आगे बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के जो जन्मदाता है वो है आपके थर्स्टन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव। न्यायदर्श या प्रतिदर्श या इसको वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसके प्रतिपादक थॉमसन है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट व वर्नन का है। इंपॉर्टेंट है ये, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट एम वर्नन ने। नेक्स्ट यहाँ पर तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये कैटल का है। तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो कैटल का है। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल ही है। इसके बाद में बुद्धि कै और बुद्धि ख का सिद्धांत हैब का है। इंपॉर्टेंट है, बुद्धि कै और बुद्धि यानी कि बुद्धि के दो प्रकार बताए थे, बुद्धि कै और बुद्धि ख। इसके सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैब है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टन व जॉनसन का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो संबंधवाद का सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड्स वो दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, पहले ही बता चुका मैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने 1904 में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में स्किनर ने दिया था। हालांकि सन आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल का है। आगे यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था सबसे पहले कोलन ने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी का है, सबसे पहले इन्होंने दिया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक है, एबिंगहॉस ने कहा था कि अधिगम जो है ये मनोविज्ञान का जनक है, एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर। इंपॉर्टेंट है, अधिगम की अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, जेरोम एस ब्रूनर ने। आगे यहाँ पर संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर का है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ का है। शक्ति मनोविज्ञान के जो जनक है वो है वोल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ है फ्रेंड्स, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अपने जो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जो संबंध हैं वो जन्मदाता हैं फ्रेंड्स वो है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता आ सकता है, प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जो जन्मदाता है वो आपके फ्राइड ही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर स्वउपन्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी सिगमंड फ्राइड ही हैं। आगे प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक आपका हो जाएगा विलियम हेनरी किलपैट्रिक नाम याद रखें। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी। इसके बाद में मापनिवेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स किलपैट्रिक और किलपैट्रिक। मापनिवेदक जो विधि है फ्रेंड्स
वो दी थी आपकी एडवर्ड्स और किलपैट्रिक दोनों ने। आगे है डाल्टन विधि के प्रतिपादक आपके हो जाएंगे मिस हेलन पार्कहर्स्ट। पार्कहर्स्ट नाम याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स कि जो मोंटेसरी विधि है ये मैडम मारिया मोंटेसरी की है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी ड्रेकोली विधि है, ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक स्वयं ओविड ड्रेकोली है। वेनेटिका विधि जिसको इकाई विधि भी कहते हैं, इसका आप पहले भी देख चुके हैं, कार्ल वासबर्न है ना, कार्ल्टन वासबर्न। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अन्वेषणात्मक विधि या अनुसंधान विधि इसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स कि व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया था। जो व्यक्तित्व मापन का जो मांग सिद्धांत है ना, ये दिया था आपका हेनरी मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे ने दिया था। खतानक ये बौद्ध परीक्षण विधि के जो जनक हैं वो है मॉर्गन मुर्रे। खतानक बौद्ध परीक्षण ये कुछ व्यक्तित्व के परीक्षण हैं, है ना, इनके ये जनक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो TAT दिया था वो मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण मतलब इसको कहते हैं शॉर्ट में CAT के जो प्रतिपादक हैं वो लियोपोल्ड बेलक हैं। इसके बाद में रोरसा शाही डब्बा परीक्षण IBT इंक ब्लॉक टेस्ट है ना, ये दिया था आपका हरमंद रोरसा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट है। तो यहाँ पर देखो वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT के जो जनक है फ्रेंड्स वो है पाइन एंड टेटलर। ये मैं तो ये कहता हूँ आपको कि जो ये व्यक्तित्व के ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो परीक्षण है इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये सारे इन सभी को आप बढ़िया तरीके से देख के जाना एक बार, ये इम्पोर्टेंट है सारे। TAT CAT IBT और SCT इन चारों को तो अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आ जाएगा आपका व्यवहार परीक्षण। व्यवहार परीक्षण विधि के जो प्रतिपादक हैं फ्रेंड्स वो है मे एंड हॉर्सॉन। इसके बाद में किंडरगार्टन बालोद्यान विधि, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं आप, फ्रोबेल की है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कोल्डवेल्ट कुक हैं, कोल्डवेल्ट कुक। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता पढ़ चुके अपन, सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन कि जो संरचनात्मक अधिगम है, संरचनात्मक अधिगम दिया था फ्रेंड जेरोम S ब्रूनर ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़गा है। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत है वोल्फ का। और अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत ये जो दिया था फ्रेंड्स वो दिया था आपके बागले ने, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चोम्स्की ने। चोम्स्की का है भाषा विकास का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो दिया था वो मास्लो ने दिया था, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये इसमें सभी सिद्धांत मतलब कमांड में ही है। बुद्धि के सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत हैं, यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी हैं। तो ये स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया था। इसके बाद में आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मास्लो ने दिया था। और नेक्स्ट है यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैकलैंड ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आपका शील गुण का सिद्धांत जो है, शील गुण विशेषक सिद्धांत दिया था आलपोर्ट का है ये। नेक्स्ट देखेंगे समपोषक का सिद्धांत है ना। समपोषक का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स वो दिया था आपका CL हल ने। चालक या अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत दिया था CH हल ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। सूझ एवं अंतर्दृष्टि है ना, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका कोहलर, वर्धमान और कोप का तीनों ने दिया था। ये सूझ का सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे गेस्टोल्डवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्धमान, कोप का। ये गेस्टोल्डवाद मनोविज्ञान के भी जनक है। क्षेत्रीय सिद्धांत कूट लेविन का है। तद्रूप सिद्धांत भी कूट लेविन का है। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर समूह गतिशील संप्रत्यय का प्रतिपादक कूर्ट लेविन का ही है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय किसने दिया था? कूर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट देखिए सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी का है। साइन है ना, चिन्ह सिद्धांत टोलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टोलमैन है। देखो ये साइन वाला है ना, ये आप अच्छे से याद रखें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के सिद्धांत डेविड आशुबेल हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है अधिगम अंतरण के मूल्यों का सिद्धांत, है ना। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले का है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलैंड। ये दोबारा से आ गए हैं, इनको एक बार फिर से और देख लेते हैं तो आपका रिवाइजन अच्छे से हो जाएगा। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था आपका प्रोत्साहन का जो आपका सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, वो बोल्स और कॉफमैन ने दिया था। शील गुण या विशेषक सिद्धांत आलपोर्ट का है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे। आगे है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है आपके मॉर्गन मुर्रे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि जो मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक हैं वो एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी का है। ड्रेकोली विधि ड्रेकोली। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कॉल्टन वासबर्न। ये फिर से आ गए हैं, ये शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ये डबल बार आ गए हैं ना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इनको जल्दी जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि आपको पता है आर्मस्ट्रॉन्ग की है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक जे.एल. मोरिनो है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गेटमैन। विभेदक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आशगुड, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे भाषाई सापेक्षता का प्राकलन, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का प्रतिपादक किया था वॉर्फ ने। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक आपके वाटसन माने जाते हैं। अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। बच्चा समाज की चीज़ों को देख के सीखता है, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था जी स्टेनले हॉल। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक गैने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जो दिया जॉन डीवी का है। आगे नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक है फ्रेंड्स वो है हरमन एबिंगहॉस। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन है। पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण के प्रतिपादक एस.डी. पोर्टियस हैं। ये व्यक्तित्व के सिद्धांत है फ्रेंड्स। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डी वेस्लर हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक ऑर्थर एस ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक ऑर्थर एस ओटिस, दोनों ही इन्होंने दिए थे। हिंदुस्तानी बीने क्रिया प्रतिपादक सी.एस. राइस, है ना। हिंदुस्तानी बीने क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है सी.एस. राइस। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो आपका प्राथमिक वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था वो दिया था जे मंद्रो ने। बाल अपराध विज्ञान के जनक इम्पोर्टेंट है सीजर लोम्ब्रोसो। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल। और ब्रेल लिपि आपको पता है लुइस ब्रेल ने दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है साचार्य सिद्धांत के जनक हैं अलेक्जेंडर बेन। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हरलो। शरीर संरचना का सिद्धांत दिया था सेल्डन ने। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गोल्डस्टीन। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था कोहलर ने। क्षेत्रीय सिद्धांत कूट लेविन। तद्रूप सिद्धांत लेविन। और नेक्स्ट यहाँ पर है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक आपका लेविन हो जाएगा। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी। साइन या चिन्ह का सिद्धांत जो दिया था वो आपके टोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आपके टोलमैन हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के सिद्धांत डेविड आशुबेल। इसके बाद में ये भी आपके सारे देखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम और गौण नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम बताए थे और 3 ही गौण नियम बताए थे। इनको आप अच्छे से याद रखें। मुख्य नियमों में आता है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। गौण नियम 5 प्रकार के बताए थे इन्होंने। जो ये गौण नियम हम लास्ट वाले पेज पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर छूट गया था जब मैंने एडिट की थी इसको। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आपका हो चुका है ना।
ये वाला पेज आपका पूरा का पूरा हो चुका है। ये TAT वाला ये कर पढ़ लिया है हमने। इसके बाद में ये यहाँ से है ना, ये थॉर्नडाइक के जो मैंने आपको नियम बताए थे फ्रेंड्स, मुख्य नियम, ये मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा जो गौण नियम फ्रेंड्स इन्होंने 5 बताए थे, वो बताए थे। पहला गौण नियम बताया था बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साचार्य परिवर्तन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फ्रेंड्स, अब आपका ये हो चुका है मेरे हिसाब से। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सबको एक बार रिवाइज अच्छे से करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा फ्रेंड्स। आप अपने आप पे बिलीव रखें, आपको सब कुछ आता है, यूँ समझिए आप, है ना। और बढ़िया से एग्ज़ाम देना। थैंक यू।